अब तो सहमति बन गई, आपको आपत्ति है? अमन जी बिल्कुल आपत्ति है। 3 समस्याएं हैं यहाँ पर। अच्छा, अगर खुले में नमाज पढ़ रहे हैं तो क्या ये मानते हैं कि इन्हें खुले में नमाज पढ़ने की जरूरत और मस्जिद की जरूरत नहीं है? अगर ऐसा है तो काशी और मथुरा पर आज ही अपना दावा छोड़ दें। क्यों अयोध्या में हमें 450 साल तक लड़ना पड़ा? क्यों कहते रहे कि मस्जिद में ही नमाज पढ़ना है? अगर रोड पे ही नमाज पढ़ना है, पब्लिक स्पेस पे ही नमाज पढ़ना है, कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं, तो क्यों मंदिरों को तोड़ा गया? ये पहली बात हो गई। कल तक यही लोग आके डिबेट करते थे कि नहीं यही जगह चाहिए। दूसरी समस्या इसके साथ क्या है? दूसरी समस्या है कि वक्फ बोर्ड भारत में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी रखने वाला एक संगठन है। वो संगठन कौन सा है जो मुस्लिमों के हित के लिए कार्य करता है? सिर्फ हरियाणा और गुड़गांव की बात करें तो 233 एकड़ जमीन है। अगर जरूरत है कि आपको रोड पे ही किराया दे के ही काम करना है तो वो 233 एकड़ जमीन वापस दी जाए सरकार को, और वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया जाए भारत देश से, और जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टी है उसको खत्म किया जाए, वक्फ एक्ट को एबोलिश कर दिया जाए। क्यों वक्फ के नाम से आप प्रॉपर्टी लिए जा रहे हैं अपने पास? और तीसरी समस्या है कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन तो होगा ही। क्या ये लोग कह रहे हैं आज जो किराया के एवज में हर हफ्ते ही जो नमाज पढ़ेंगे, क्या यही बात रामचरितमानस अगर कोई पढ़ना चाहे हर मंगलवार को तो कर सकता है? क्या अगर कोई चाहे कि हर सोमवार को शिव जी के लिए महाशिवरात्रि रखना शुरू कर दे, या शिव जी को पूजा करने के लिए सोमवार को रखना शुरू कर दे, तो मान लेंगे? हमारे यहाँ तो 33 कोटि के देवी देवता हैं, 7 दिन कम पड़ जाएंगे। सोच लीजिए बोलने से पहले कि क्या पब्लिक प्रॉपर्टी पे इस तरीके से हक आप दे सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने अगर हम धार्मिक नजरिए से ना देखें ना शशांक, अब ये कम्युनिटी सेंटर तो है नहीं जो किराए पर, चलिए इस पर एक टेक होता है हर एक का। अब ये कम्युनिटी सेंटर है नहीं जो किराए पर, और सड़क अगर किराए पर मिलने लगी तो ये फिर हाईवे पे किराए पर ले लेंगे भाई। अमन जी मतलब एक मिनट शशांक एक मिनट, जो ये एटलस चौक है, जो ये पीपल चौक है, वहां के लोग होंगे, क्या उनसे पूछा गया उस जगह को ब्लॉक करने के लिए इन लोगों के लिए किराए पर दे दी गई? तो क्या उनसे पूछा गया? नंबर 1। नंबर 2, कम्युनिटी सेंटर थोड़ी ना है, तो सड़क है। अब सड़क हाईवे मिल जाएगा किराए पर, सड़क मिल जाएगा, आज 5 है कल 50 होगा। खुले में नमाज पढ़नी ही क्यों? ये तो मूल मुद्दा ये था, ये थोड़ी ना कि किराया दो नमाज पढ़ो। अवनीश अवस्थी आप बोल लीजिए, फिर में ऐसा राजीव जेटली भी हैं जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे क्योंकि सहमति उन्होंने ही बनाई है, उनसे भी पूछेंगे। लेकिन पहले अवनीश अवस्थी आपका पक्ष, क्योंकि एक मिनट एक चीज बताते हुए, शोएब जमा, ये जो धमकी दी जाती है बार बार की तनाव बिगड़ जाएगा, माहौल बिगड़ जाएगा, गंगा जमनी तहजीब, मतलब अगर खुले में नमाज पढ़ने देंगे तो भाईचारा है, लेकिन अगर खुले में नमाज नहीं मना किया किसी ने तो फिर गर्दनें कट जाएंगी या दंगा। ये लैंग्वेज गलत है शोएब। खुले में नमाज पढ़ने दी नहीं, अभी आपने बोला ना भाईचारा है, सांप्रदायिक सौहार्द बनी हुई है, सब बढ़िया है। खुले में नमाज नहीं पढ़ने देंगे तो कोई टकराव हो जाएगा, ये गलत है। ये नहीं आपको बोलना चाहिए मेरे ख्याल से। हम नहीं करने आए थे। अब मैं अवनीश अवस्थी को बोलने देते हैं। अवनीश अवस्थी नहीं, आपने मुझसे क्या करके जवाब क्यों नहीं दिया? मैं अवनीश अवस्थी से पूछ लेता हूं, उसके बाद आपके पास आऊंगा एक एक करके। अवनीश अवस्थी। अमन, आप जिस कागज को लेकर के कह रहे हैं कि सहमति बन गई है, जो लोग शोएब जमुई के भाईजान लोग जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को आज धता बता रहे थे, जेएनयू में कह रहे थे कि बाबरी फिर से लेके आएंगे, समाजवादी पार्टी का सांसद कहता है कि बाबरी मस्जिद फिर से बनाएंगे, वो वैसे ही कहते हैं कि बाबरी मस्जिद को फिर से बनाएंगे, आप उस कागज को सहमति मान रहे हैं? ये कहां की सहमति है? ये लोग सहमति मानते हैं क्या कभी? सुप्रीम कोर्ट के यूनानिमस फैसले के बाद भी आज भी लगातार हो रहा है। दूसरी खबर है महत्वपूर्ण। एक व्यक्ति ने, एक मुस्लिम संप्रदाय के व्यक्ति ने हिंदू धर्म अपनाया, उसके ऊपर हिंदू धर्म अपनाने पर 50 लाख की बाउंड्री रखी गई है। यह है यहाँ की धर्मनिरपेक्षता। और ये कहते हैं कि कोई अगर मुस्लिम धर्म करे तो उसने स्वतंत्रता थी जी, बालिग था, अपने मन से की। इसमें कैसे हो सकता? भारतीय संविधान में यह अधिकार देता है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है। लेकिन अगर एक व्यक्ति अगर मुस्लिम धर्म छोड़ करके हिंदू धर्म अपनाता है तो उसके ऊपर 50 लाख की है। और बाकायदा लोगों ने कहा चैनल पे बैठ करके ये मेरे अल्लाह का अपमान है, और इसलिए ये मैं सही मानता हूं कि मैं इससे सहमत नहीं हो सकता, और बाउंड्री जो दी गई वो सही दी गई। ये है वास्तविकता। मैं आपको अमन जी एक बात साफ बताऊं, आपने बिल्कुल सही रखा कि जब इस तरीके से किराए पे मिलने लग जाएंगे 7 दिन, मैं कहता हूं ऐसे लोग हैं जो 7 दिन उस सड़क को किराए पर ले लेंगे, कोई और चल नहीं पाएगा। वो ये कह रहे हैं, वो कोई आम आदमी नहीं चल पाएगा। कह रहे हैं कि इससे हमारा पेट नहीं भरा, मैं और जगह 7 दिन के लिए, 24 घंटे के लिए, मान लो 1 साल के लिए मैं सड़क बुक कर दूं अपनी। कैन इट बी पॉसिबल? ये क्या संभव है क्या? ऐसे लोग हैं ना जो कहते हैं कि मैं 1 साल के लिए 7 दिन 24 घंटे के लिए मैं ये सड़क अपने लिए रखता हूं जी। मैं
यहाँ पर मैं जो मर्जी करूंगा वो कर सकता हूं। ये नहीं है संभव, ये कानून नहीं है, ये संविधान नहीं देता आपको। बड़ी साफ सी स्पष्ट सी बात है कि जहां तक संविधान हमें अपने धर्म की, संप्रदाय की, पूजा पद्धति की, उपासना पद्धति की ठीक है। अनुमति देता है, उस अनुमति को संविधान के दायरे में और लोगों को उससे किसी तरीके की तकलीफ ना हो, हाँ। वहां तक देता है। ठीक है। इससे ज्यादा नहीं देता संविधान।